बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये उस इंसान की कब्र है जिस पर इंतहाई जोशो खरोश से जूतियाँ बरसाई जा रही हैं। यहाँ आने वाला हर इंसान इस कब्र पर कम से कम 5 जूतियाँ जरूर मारता है। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि ये एक मुसलमान की कब्र है और इस पर जूतियाँ बरसाने वाले सिख मजहब से ताल्लुक रखते हैं तो शायद आप में से बहुत से लोगों को गुस्सा आ जाए, लेकिन एक मिनट रुकिए, अपने दिमाग को ठंडा कीजिए और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप तक ये हकीकत आश्कार हो सके। और पहले ये जान लीजिए कि ये मुसलमान कौन था और सिख मजहब में इसकी कब्र पर जूतियां बरसाना क्यों लाजिम है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज करते हैं। अपनी इस मालूमात और हैरत अंगेज वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, इंडिया के सूबा पंजाब में सिखों का एक गुरुद्वारा श्री मोहतरम साहब मौजूद है। इस मज़कूरा गुरुद्वारे के अहाते में एक मुसलमान की बोसीदा कब्र मौजूद है। जो भी यहाँ सफर या इबादत के घर से आता है उस पर लाजिम है कि वो इस कब्र पर कम से कम 5 जूतियाँ जरूर बरसाता है, वरना उसकी ये आमदो रफ्त मुकद्दस ज़ियारत मुकम्मल नहीं होती। ताहम 5 जूतियाँ तो छोड़िए, जोश और जज्बा इंतकाम से भरपूर सिख हजरात इस कब्र पर खूब लातों और डंडों की बरसात करते हैं। कई लोग तो यहाँ अपनी जिस्मानी निजासत यानी पेशाब वगैरह भी फेंकते हैं। सिखों में लिखी जाने वाली तारीख के मुताबिक ये कब्र मुगलों के एक सूबेदार नूरुद्दीन के नाम के मुसलमान की है। सिखों के मुताबिक नूरुद्दीन वो मुसलमान था जो अपने मजहब से मुसलमान था, लेकिन ये मुगलिया सल्तनत के ईमा पर सिखों का भेष इख्तियार करके सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की जासूसी करता था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और आखिरी गुरु तस्लीम किए जाते हैं, जिसके बाद ये सिलसिला अपने अख्ताम को पहुंच गया। तारीख के मुताबिक गुरु गोबिंद सिंह और मुगल फरमारवा औरंगजेब आलमगीर के दरमियान कुछ ज्यादा अच्छे ताल्लुकात न थे। 17वीं सदी के आखिर में मुगलिया अफवाज और सिखों के दरमियान कई खूनरेज जंगें भी लड़ी गयी। दोस्तों, सिख तारीख में मौजूद नूरुद्दीन का ये वाकया भी इसी दौर यानी औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत से ताल्लुक रखता है। वाकया कुछ यूं है कि एक रात इसी मुकाम पर जहां आज गुरुद्वारा श्री वाकया है, ये सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह अपनी खास इबादत अंजाम दे रहे थे। रात के अंधेरे में एक मुगल जासूस जिसका नाम नूरुद्दीन था, उसने गुरु गोबिंद सिंह को कत्ल करने के लिए इंतहाई बेहतरीन और मुनासिब मौका जाना। अपनी तलवार लेकर आपकी तरफ आया और उसने गुरु गोबिंद सिंह की पीठ पर वार करना चाहा। ताहम सिख अकीदे के मुताबिक गुरु गोबिंद सिंह इन तमाम हालात और वाकयात से वाकिफ थे, लिहाजा उन्होंने नूरुद्दीन की तलवार को पकड़कर उसके सर पर अपने हाथ में मौजूद आहनी कटोरी से वार किया, जिसकी ताब न लाते हुए नूरुद्दीन मौके पर ही जाँ बहक हो गया। सिखों के मुताबिक गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि पीठ पर वार करने वाले के लिए कोई मुआफी नहीं, जबकि इसको बद्दुआ दी कि रहती दुनिया तक लोग तेरी कब्र को जलील करेंगे और तुझे जूतियां मारेंगे। लिहाजा गुरुद्वारा मुख्तसर साहिब पर जियारत के लिए आने वाले तमाम सिख लोग इस कब्र पर जूतियां जरूर मारते हैं। बाज तो इस शिद्दत के मारे हैं कि उनकी नई जूतियां तक टूट जाती हैं। दोस्तों, हमें इंटरनेट पर इस खबर पर बरसाई जाने वाली लानत और मुलामत और जूतियों की वीडियो देखने को मिलती रहती हैं, जिनके नतीजे में मुसलमान इंतहाई नाजेबा कमेंट्स करते हैं और इस गम और गुस्से का इजहार करते हैं। दोस्तों, हम अपने इन भाइयों से कहना चाहते हैं कि ये तमाम तर बातें जो नूरुद्दीन नामी शख्स और उसकी कब्र से मंसूख हैं, ये सब सिखों की तारीख के अकायद का हिस्सा है। हमें हतमी तौर पर तो नहीं मालूम कि ये कब्र वाकई किसी नूरुद्दीन मुसलमान की है या नहीं भी, या नूरुद्दीन नामी ये किरदार तारीख में कोई वजूद भी रखता था। ये महज एक अफसाना है। प्यारे दोस्तों, हमारा दीन हमें ये कहता है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसकी रूह आलमे बरज़ख की जानिब परवाज कर जाती है, यानी उसे अगर अजाब दिया जाना हो तो वो आलमे बरज़ख में होता है या फिर उसकी जजा आलमे बरज़ख में ही मिलती है। किसी की कब्र पर जूतियां या डंडे बरसाने से मुर्दे के अजाब में अजाफा या कमी किसी सूरत मुमकिन नहीं और ना ही इस पर अमल करने से कोई ईजा पहुँचती है। दोस्तों, नूरुद्दीन नामी इस इंसान की कब्र पर जूतियां बरसाना एक सियासी अमल का नतीजा है जिसका हमारे मजहब और दीन से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। लिहाजा हम अपने तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करते हैं कि वो जब भी ऐसी कोई वीडियो देखें तो उसके नतीजे में गंदे और गालियों से लबरेज कमेंट्स करने से परहेज करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने अमाल नामा की स्याहियों में इजाफा कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि सिख अपनी आखिरी रसूमात कैसे अदा करते हैं और आपको बताते हैं कि सिख अपने मुर्दों को दफन कैसे करते हैं। दोस्तों, सिख मत में मौत एक कुदरती अमल या हुक्म खुदावंदी तस्लीम किया जाता है। सिख मत के मानने वाले मौत को जिंदगी का एक हिस्सा करार देते हैं और सिख इस पूरे अमल को आवन जावन का नाम दिया जाता है। सिखों के मुताबिक ये एक सफर है जो रूह मुक्ति दीवार की जानिब तय करती है और इस सफर के अख्ताम पर खुदा से मिल जाती है। सिख मत में इस मिलाप को ही पुनर्जन्म यानी रीऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाता है।
इसीलिए हर सिख अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ दुआओं और इबादतों के जरिए हर रोज मौत को याद करता है ताकि उसकी रूह मौत के बाद आसानी से मुक्ति दीवार की जानिब रवाना हो सके। सिखों में मरने की आखिरी रसूमात को अंतिम संस्कार का नाम दिया जाता है। सिख मत में अपने मुर्दों को हिंदुओं की मानद शमशान घाट में ले जाकर जलाया जाता है। अलबत्ता शमशान घाट की सहूलत मौजूद न होने या किसी और वजूहात की बिना पर ये सिख अपने मुर्दों को जमीन में दफन या समुंदर बुर्द कर देते हैं। लेकिन सिख मत में किसी कब्र पर कोई मकबरा या निशानी, यहाँ तक कि कब्र पर तख्ती लगाने तक की इजाजत नहीं होती। सिखों के मुताबिक ये जिस्म सिर्फ एक लिबादा है। इंसान के असल रूह की परवाज कर जाने के बाद इसकी कोई अहमियत नहीं। जब कोई सिख बिस्तर मर्ग पर हो जाता है तो उसके अहले खाना, दोस्त, अहबाब सिखों की 5वें गुरु अर्जुन देव की तख्लीक करदा दुआ सगमणी साहिब पढ़कर मरने वाले के लिए दुआ करते हैं और इस दुआ को अमन की दुआ भी कहा जाता है। सिखों के कायद के मुताबिक सगमणी साहिब के पढ़ने से मरने वाले की रूह बआसानी उसके जिस्म से निकल जाती है। जब किसी सिख की मौत वाक़या हो जाती है तब उसके करीब मौजूद तमाम अफराद बाआवाज़े बुलंद वाहे गुरु के नाम का नारा शुरू कर देते हैं। अगर किसी सिख की मौत अस्पताल में हो तो उसके जिस्म को आखिरी रसूमात की तैयारी के लिए फ्यूनरल पार्लर रवाना कर दिया जाता है। यह अमल अंतिम संस्कार से एक दिन कबल या उसी रोज अंजाम दिया जाता है, जिसमें मरने वाले के तमाम जिस्म को गुस्ल दिया जाता है और साफ सुथरे कपड़े पहनाए जाते हैं और इसकी मैयत को 5 काफ यानी कैश, गंगा, कच्चा, करपान और कड़े से मुज़य्यन किया जाता है। याद रहे कि दोस्तों, इन 5 काफ यानी कैश, गंगा, कच्चा, करपान और कड़े का हर सिख को जिंदगी में अपने साथ रखना जरूरी है और मरने के बाद भी सिख इसे अपने प्यारों के साथ रवाना करते हैं। जिस वक्त मरने वाले की सफाई सुथराई और तज़ीन और आराइश की ये रसूमात अदा की जा रही होती हैं, तब उसके करीबी अफराद गुरु मंत्र, वाहे गुरु या फिर मूल मंत्र का विर्द करते हैं। शमशान घाट ले जाने से कबल मैयत को एक मर्तबा सिखों की इबादत का यानी गुरुद्वारे में ले जाया जाता है, जहां वाहे गुरु का भजन पढ़ा जाता है, जबकि आखिरी रसूमात में शामिल लोग वाहे गुरु के नाम का बाआवाज़े बुलंद विर्द करते हैं। ये तमाम अमल सिर्फ 1 घंटे पर मुहित रहता है, जिसके बाद मुर्दे को उठाकर शमशान घाट ले जाया जाता है। यहाँ मुर्दे को जलाने से कबल उसके चंद करीबी अफराद के बारे में अपने नेक ख्यालात बयान किए जाते हैं, जिसके बाद अंतिम अरदास यानी आखिरी दुआएं पढ़ी जाती हैं और मरने वाले को सबसे करीबी रिश्तेदार यानी बड़ा बेटा, बाप या भाई उसके जिस्म को जलाने की इब्तिदा करता है। तकरीबन 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक मुर्दे के जलने का ये अमल मुकम्मल हो जाता है, जिसके बाद उसकी बाकियात को मुख्तलिफ बर्तनों में जमा करके दरिया में बहा दिया जाता है। सिख मत में मुर्दे की बाकियात को जमा करना या उसकी कब्र या मकबरा बनाना ममनू है। सिख मत में मुर्दे को जलाने के बाद उसकी आखिरी रसूमात का एहतमाम नहीं हो जाता, जबकि उसके घर वाले और दोस्त अहबाब मरने वाले के लिए सीज पाज भोग रस्म अदा करते हैं, जो अगले दिन तक जारी रहती है। इस रस्म ने सिखों की इबादत गाह यानी गुरुद्वारे या मरने वाले के घर में सिखों की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब की तलावत की जाती है। मुख्तलिफ संगतकार मुख्तलिफ भजन गाते हैं और सिखों के 9वें गुरु तारिक बहादुर के श्लोक पढ़े जाते हैं। उसके साथ साथ प्रसाद और लंगर का एहतमाम भी किया जाता है। ये अमल अगले दिन तक जारी रहता है, जिसके बाद मरने वाले के अहले खाना रोजमर्रा जिंदगी के मामलात को लौट जाते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। जाने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।